हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 9 पेरीमीटर एरिया से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साहिल took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, the circle or the square? Taken pi is equal to 22/7. ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, साहिल के पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर और इसको बेंड करके उसने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो आपसे उस सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया पूछ रहा है। ठीक है, रेडियस भी पूछ रहा है और एरिया भी पूछ रहा है, दो चीज़ें पूछ रहा है आपसे। फिर बोला इसी वायर को बेंड करके एक शेप बनाया गया स्क्वायर। ठीक है, तो बोला है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो उस स्क्वायर का लेंथ जो होगा, हर साइड का जो लेंथ होगा वो आपसे पूछा है। 3 क्वेश्चन हो गया। और चौथे में क्या पूछ रहा है कि ये जो वायर से जो सर्कल बना और स्क्वायर बना, दोनों में से किसमें ज्यादा एरिया एक्वायर किया है। ठीक है, तो ये आपको चौथा क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ वायर, वायर कितना है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोला है कि इसी लेंथ, ये मान लीजिए ये एक वायर है आपके पास जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी वायर को बेंड करके एक सर्कल बना दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वायर ही हमारा या सरकमफ्रेंस हो रहा है या फिर इसका बाउंड्री हो रहा है, ये वाले सर्कल का। ये जो हमारा है वायर 44 सेंटीमीटर लेंथ, तो इसका मतलब ये जो हमारा बाउंड्री हो रहा है ये सर्कल का, सरकमफ्रेंस ही तो कहते हैं इसको, ये बन जाएगा इससे सरकमफ्रेंस। और यही वाला तो हमारा 44 सेंटीमीटर है ना? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं 2πr, यही फार्मूला होता है ना। और लेंथ ऑफ द वायर हमारा कितना है? 44 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ से हम लोग r फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू दी हुई है बुक में, 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। ठीक है, अगेन ये देखिए, अगर r को हम लोग यहीं रख दे तो बाकी सब इक्वेशन किस तरफ जाएगा? ये 7 डिवाइड है, सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा, r को हम लोग यहीं छोड़ दे, 7 हमारा 44 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों नीचे चला आएगा, 2 इंटू 22 यानी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल कीजिए, 22 1 जा 22, 2 जा 44 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बचा हमारा? 7। तो 7 क्या निकला हमारा? 7 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस हमारा निकला कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो क्या हम लोग इस सर्कल का एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं? हमारा तो रेडियस निकल गया, यहाँ से यहाँ तक ये r निकल गया हमारा। ठीक है, तो r हमारे पास है, तो हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा फार्मूला? पाई r स्क्वायर। पाई हमारे पास कितना है? 22/7, r मीन्स 7 का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं 22/7, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 1 जा, अभी ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 14 एंड 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी वायर को, ये जो 44 सेंटीमीटर लेंथ का हमारा वायर है, इसको बेंड करके सर्कल बनाया गया, अब इसको बेंड करके एक स्क्वायर बनाया जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए हमारे पास ये वायर है 44 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, इसको बेंड करके क्या बनाया गया? एक स्क्वायर बनाया गया। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये जो हमारा इस स्क्वायर का ये पेरीमीटर होगा 44 सेंटीमीटर होगा ना, ये बाहर की इसकी बाउंड्री ये होगा 44 सेंटीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। आ रहा आप लोग को समझ में? यस, तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर का पेरीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, यही है ना, जितनी लेंथ है वायर की वही हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 इंटू साइड
और लेंथ हमारा कितना है वायर का 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड पे ही रहने दें, तो 4 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 44 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 जा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा कितना निकला 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर क्या हो गया, साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब तो साइड ऑफ द स्क्वायर हमारा निकल गया, यानी हमारा 3 आंसर निकल गया। सबसे पहले तो हमारा रेडियस निकल गया, रेडियस था ये हमारा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने पूछा गया एरिया आपने, तो एरिया 154 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा गया कि जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड की लेंथ क्या होगी, तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर साइड की लेंथ। अब ये फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो एरिया है, ये एरिया यानी स्क्वायर का एरिया, और ये हमारा सर्कल का एरिया। ठीक है, दोनों में से कौन ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला एरिया सर्कल वाला ज़्यादा है, ये स्क्वायर वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल का एरिया तो हमें पता है, लेकिन अभी भी हमें स्क्वायर का एरिया नहीं पता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, साइड स्क्वायर, यही होता है ना। तो साइड हमारे पास 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 11, तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए दोनों में, ये हमारा स्क्वायर का एरिया और ये हमारा सर्कल का एरिया, दोनों को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है या 121 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर, देयरफॉर आंसर हम लिख सकते हैं सर्कल encloses more area, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप पूरा क्लियर हुआ आप लोगों को। क्लियर हुआ तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, या वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर and breadth 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. क्या बोला है आपका, एक रेक्टेंगुलर कार्ड शीट है, ये जो हमारा फिगर एक रेक्टेंगुलर कार्ड है, शीट है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसमें से दो सर्कल है छोटा छोटा, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, इसको निकाल दिया गया। एंड रेक्टेंगल है एक छोटा सा, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, इसको निकाल दिया गया। तो जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में आप लोग को। चलिए इसको कहते हैं, देखिए कुछ इस तरह का फिगर आपको दिया हुआ है ना। उसमें देखिए आपका ये बड़ा वाला सर्कल है, सर्कुलर शीट कार्ड है। आप उसमें से ये छोटा 2 सर्कल जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को निकाल लिया गया है। और एक आपका स्क्वायर है छोटा सा 3/1 का, इसको भी काट के निकाल लिया गया। तो ये दोनों सर्कल और इस रेडियस को निकालने के बाद जो हमारा रिमेनिंग बचा है, ये वाला पोर्शन, इन दोनों सर्कल और रेडियस को निकालने के बाद ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन बचा, इसका एरिया क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पूरा का एरिया अगर हम लोग निकाल लेंगे और उसमें से ये दोनों सर्कल और इस रेक्टेंगल का एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारा बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हमारा है रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट क्या है 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेडियस है हमारे पास, तो हम लोग क्या एरिया नहीं निकाल सकते इसका, इस बड़े वाले सर्कल का निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। पाई को बोला है 22/7 लिखने के लिए, लिख दिया हमने। आर मीन्स 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14, 2 बार हमें लिखना है आर स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाइड 14। ठीक है, हमने एक बार लिख लिया, तो कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 22 2 जा 44 हो जाएगा, और अगेन 14, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा अपने में, 44 मल्टीप्लाई 14 कीजिए, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 7 4 11, कैरी 1, 4 1 5 1 6, 6 1 6। ठीक है, तो हमारा क्या निकला यहाँ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का एरिया हमारा निकल गया, ये हमारा बड़ा वाला सर्कल का एरिया था। ठीक है, जो हमने निकाला ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया। अब हमारे पास क्या है, ये छोटा छोटा 2 सर्कल है। ठीक है, तो दोनों का रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा। तो क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल
सर्कल, क्या है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो एरिया हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 3.5 इंटू 3.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारा 22/7, 3.5 हम लोग लिख सकते हैं 35/10, हमने पढ़ा है डेसिमल में। फिर इसको 3.5 को लिख सकते हैं, पॉइंट के लिए 1 और 5 ये 1 डिजिट के लिए 0, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ऊपर बचा हमारा कितना, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रफ में, 35 मल्टीप्लाई बाई 11, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, अगेन 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 5 3 8 एंड 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 385 डिवाइडेड बाई 10, तो नीचे 10 है, इसको खत्म करने के लिए हम लोग ऊपर एक डेसिमल बढ़ा सकते हैं ना। तो ये 0 हमारा खत्म हो जाएगा, तो होगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। एक का एरिया इतना है तो दूसरे का भी एरिया उतना ही होगा, ठीक है। ये निकला हमारा। अब हमारा क्या बचा, एरिया ऑफ इस रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये जो रेक्टेंगल है छोटा सा, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। हम लोगों की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये हमारा हो गया। तो अब देखिए हमारे पास बड़ा वाला सर्कुलर शीट का एरिया है, छोटा वाला सर्कल का एरिया है, और ये हमारा निकला हमारा ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो अब इस बड़े वाले में से इन दोनों का एरिया और इसका एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन बचेगा ना। तो लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन पोर्शन क्या होगा, बड़ा वाला का एरिया कितना है हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे छोटा वाला सर्कल का एरिया, यह है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक और छोटा वाला एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इस रेक्टेंगल का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। तो ये देखिए ये और ये तीनों माइनस है, इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, ये हमारा क्या है 38.5, अगेन 38.5 and 3 0 5 5 10 carry 1 8 8 16 17 18 19 120 0 2 3 3 6 2 8, ठीक है। क्या आ गया हमारा 80.0, तो ये हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर 80.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से माइनस कीजिए 616.0 एंड 80.0, 80.0 मतलब नथिंग, 0 को हटा भी सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं है। अब इसको 6 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी लेंगे 11, 8 3 11, यहाँ हो गया 5 5 36, मतलब हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिमेनिंग पोर्शन, ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन जो ये बचा, ये सब ये रिमेनिंग पोर्शन था, इसका एरिया हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।